अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलाहुद्दीन अयूबी की एक और नई एपिसोड में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं शहजादी विक्टोरिया का काफला जंगल से आगे बढ़ रहा होता है। काफले को देखते साथ ही सरहद का गाजी कबूतर के साथ खबर उड़ा देता है। दूसरी जानिब जंगी महल में अहमद सलाहुद्दीन अयूबी से कहता है, मलिक हजरत वो खबर आ गई जिसका हम इंतजार कर रहे थे। सिपाही जो अस्कलान जा रहे हैं वो मशरकी रास्ता इख्तियार करेंगे। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, हमारा वाहिद मकसद फौज को रोकना है। तो अहमद कहता है, फौज में आम लोग भी हैं लेकिन उनका पता नहीं चल सका कि वो कौन है। जवाब में सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, हमें पता चल जाएगा कि वो कौन है जब हम कल उन्हें पकड़ेंगे। इसी लम्हे एक और सिपाही आकर कहता है, उन्होंने मुझसे कहा कि ये मैं आपको दे दूं। ये कहते साथ ही वो एक छोटी सी डिब्बी सलाहुद्दीन अयूबी को दे देता है। उस डिब्बी में से सलाहुद्दीन अयूबी तीर की नोक निकाल कर उसे गौर से देखने लग जाते हैं। दूसरी जानिब बैरा खतून जमुर्द खतून के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है, फातिमा खतून अपनी औलाद के गम की वजह से बीमार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मसाइल और भी हैं। जवाब में जमर्द खतून कहती है, मुझे वो मसाइल मालूम है। शहनशाह बरसों से सलाहुद्दीन अयूबी के साथ मौजूद था। सलाहुद्दीन की ये जंग उनके बेटे की मौत की वजह बनी, लेकिन ये एक माँ का दिल है, वो मलिक सलाहुद्दीन को भी परेशान नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें उसकी फिक्र है। तो बैरा पूछती है, मलिक सलाहुद्दीन की वजह से फातिमा खतून क्यों परेशान हो? तो जमर्द खतून कहती है, ये इतना आसान नहीं है क्योंकि वो उनका बेटा है। ये सुनकर बैरा चौंक जाती है और कहती है, क्या मलिक सलाहुद्दीन फातिमा खतून का बेटा है? जवाब में जमर्द खतून कहती है, वो रजाई बेटा है। फातिमा खतून ने मलिक सलाहुद्दीन को दूध पिलाया था जब वो नामलूद बच्चा था। हमने भी अभी ये सुना है, मेरा अंदाजा है कि आपको मालूम नहीं था। जवाब में बैरा नफी में सर हिलाती है और सोच में पड़ जाती है। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन अयूबी एक मशल उठाए गार से आगे बढ़ रहे होते हैं और एक आवाज गूंजती है, मैं हिंदुस्तान में ताजरों का सरबराह हूँ, लेकिन मेरा असल मकसद कुफार के मुकाबले में आपका साथ देना है, क्योंकि आप ही हैं जो उम्मते मोहम्मदिया को मुत्तहिद करेंगे और उन्हें अमन की तरफ ले जाएंगे। इसके साथ ही सलाहुद्दीन अयूबी कुछ लोगों के पास पहुँचते हैं और उनमें से एक कहता है, हिंदुस्तानी सरजमीन पर रहने वालों की तरफ से सलाम कबूल करें। जवाब में सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, इंशाअल्लाह हमारा इत्तेहाद सलामत रहेगा। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें मजीद लोग कामकाज में मसरूफ दिखाई देते हैं। नाजरीन, उनमें से कुछ लोगों ने बादंतीनी लिबास भी पहना होता है। वो गार इस तरह से दिखाई देती है जैसे वो रियासत के राजों से बरी हुई हो। हर तरफ कुछ नया और दिलचस्प दिखाई देता है। काफी देर आगे बढ़ने के बाद सलाहुद्दीन अयूबी सुल्तान और उनके अमीर के पास जा पहुँचते हैं और वो भी इसी गार में मौजूद होते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी को देखकर सुल्तान कहते हैं, सलाहुद्दीन क्या होगा अगर आपने फिर से जाती तौर पर कोई जंग लड़ने की कोशिश की? जवाब में सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, पैगाम मिलते साथ ही हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। नाबलस में से अस्कलान में एक फौज आएगी, अगर हम उस फौज को नहीं रोकेंगे तो वो उनको अपने घेरे में ले लेंगे। घोड़ों की तैयारी के बाद मैं आपसे इजाजत लेने आ रहा था। ये सुनकर सुल्तान पूछते हैं, आप क्या जानते हैं? जवाब में सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, पारस की इतला के मुताबिक वो मशरकी रास्ते से गुजरेंगे। उनमें चंद अहम लोग हैं, लेकिन हमें अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि वो कौन है। इस पर सुल्तान कहते हैं, हमने जान लिया है, ब्लैक फोर्ड स्लीबी जंगजुओं का उस्ताद और बाल्दोन की बहन शहजादी विक्टोरिया। ये सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, ब्लैक फोर्ड के आने की समझ तो आ गई, लेकिन मैं शहजादी की आमद की वजह नहीं समझ पाया। सुल्तान के इशारे पर अमीर कहते हैं, गैब्रियल अपनी फतह के बदले में उससे शादी करेगा। ब्लैक फोर्ड भी जाती तौर पर उसे इजाजत देने आया है। खुले मैदान में दावत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी सुल्तान से कहते हैं, मेरे सुल्तान मुझे हुक्म दे, मैं फौरन रवाना हो जाऊं। तो सुल्तान कहते हैं, ये काम इतना आसान नहीं है सलाहुद्दीन, आने वाली फौज अजीमुशान फौज है, उसका मुकाबला करना आसान नहीं होगा। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, अगर मैंने ये सब किया है तो मैं ही इसकी तलाफी करूंगा। हिजाज के लिए और अस्कलान के लिए अपने बेटे को इजाजत दें। ये सुनकर सुल्तान सोचने लग जाते हैं। दूसरी जानिब अस्कलान में गैब्रियल खंजर एक पुतले में दे मारता है। इसके साथ ही उसका सिपाही उसे एक खबर देता है, जिसे पढ़ने के बाद गैब्रियल कहता है, उन्होंने रास्ते में जंगी जासूस पकड़ लिया है। सलाहुद्दीन, तुम्हारा मंसूबा वाज़ेह है, वो आने वाली फौज पर हमला करेगा। हमारे उस्ताद ने रात को मशरकी रास्ते से मगरबी रास्ते का रुख किया है। सलाहुद्दीन का ख्याल है कि वो मशरिक से आएंगे, हम मशरकी रास्ते पर गात लगाएंगे। ये कहते साथ ही गैब्रियल एक और खंजर पुतले में दे मारता है और कहता है, कल मैं सलाहुद्दीन को शिकस्त दूंगा।
दूसरी जानिब सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने सिपाहियों के साथ जंगल से गुजर रहे होते हैं कि इसी लम्हे एक तीर उनके सामने आ लगता है। तीर को देखते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके सिपाही रुक जाते हैं। इसके साथ ही सुरैया खातून वहाँ आती हैं। उन्हें देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो सुरैया खातून कहती हैं, आप अस्कलान पर हमला करेंगे, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम अस्कलान नहीं जाएंगे, लेकिन हम गैब्रियल को ऐसी ज़रब लगाएंगे कि वो हमें अस्कलान और खलील दोनों अपने हाथों से देगा। इस पर सुरैया खातून कहती हैं, फिर भी मैं आपके साथ आऊंगी, मुझे बताएं कि आपके जहन में क्या है, मैं हाजिर हूँ। जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, नामुमकिन, यह मुश्किल काम है। तो सुरैया खातून कहती हैं, मैंने आपके साथ अपने भाई और अस्कलान का सौदा किया है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं वही करूंगी जो मुझे मालूम है। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जिन लोगों के साथ आप ये सलूक कर रही हैं वो आम लोग नहीं हैं, मैं नहीं चाहता कि इसके लिए आप अपनी जान को खतरे में डालें। तो सुरैया खातून कहती हैं, जबकि मेरा वतन और मेरा भाई दुश्मन के हाथ में है, जिंदगी या मौत, फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी जानिब मगरबी रास्ते पर गैब्रियल सिपाहियों के साथ सलाहुद्दीन का इंतजार कर रहा होता है और कमांडर से कहता है, सब तैयार रहें, सलाहुद्दीन और उसके सिपाही आते ही होंगे। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं शहजादी विक्टोरिया का काफिला मगरबी रास्ते से आगे बढ़ रहा होता है, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी चोटी पर खड़े होकर उन्हें देख रहे होते हैं। सुरैया खातून पूछती हैं, आपको कैसे मालूम हुआ कि वो मगरबी रास्ते से आ रहे हैं? जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं जानता था, उनका ख्याल था कि वो हमसे बच सकते हैं, लेकिन दिन के वक्त रास्ते हमारे कान हैं और रात के सितारे हमारी आंखें हैं। याद रखो सिपाहियों, ये कतरे आम के लिए नहीं है, हम कैदियों को हासिल करने के लिए लड़ेंगे, हमें इनकी जिंदा जरूरत है। तो सुरैया खातून कहती हैं, वो बहुत ज्यादा हैं, क्या हम मुकाबला कर पाएंगे? जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम दोनों तरफ से हमला करेंगे। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ काफी देर के इंतजार के बाद कमांडर गैब्रियल से कहता है, अफंदी, सलाहुद्दीन और उसके सिपाहियों को अब तक पहुंच जाना चाहिए था, कुछ तो गलत है। इसी लम्हे एक खबर वाला तीर उनके सामने आ लगता है, जिसे देखते साथ ही वो सब तलवारें बेनियाम कर लेते हैं, मगर नीचे से तीर फेंकने वाला घुड़सवार घोड़ा मोड़ लेता है और गैब्रियल सिपाहियों को उसे मारने से रोक देता है। खबर पढ़ने के बाद गैब्रियल दांत पीसते हुए कहता है, लानत हो, सलाहुद्दीन जान चुका है कि उन्होंने रास्ता बदल लिया है, वो मगरिब से हमला करने गया है। तो कमांडर पूछता है, अफंदी, ये कैसे हो सकता है? तो खबर किसने पहुंचाई है? ये सुनकर गैब्रियल कहता है, मैं जानता हूँ कि वो कौन है, उस्ताद और विक्टोरिया की जिंदगियां खतरे में हैं, हमें उन तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि सलाहुद्दीन उसके साथ कुछ बुरा करे। बादशाह बालदोन को खबर भेज दो, हम उन्हें दोनों तरफ से घेरेंगे। दूसरी जानिब सलीबी सिपाहियों को मगरब की तरफ जाता हुआ देखकर खबर पहुंचाकर आने वाला इज्जतुद्दीन अपना चेहरा इयां करते हुए कहता है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता सलाहुद्दीन। दूसरी जानिब जंगी बाजार में मलका खातून जमर्द खातून के पास आती है और उनकी चीजों की तारीफ करने लग जाती हैं। इसी लम्हे बैरा वहाँ आती है और पूछती है, फातिमा खातून कैसी हैं? इस पर मलका खातून कहती हैं, आप क्यों पूछ रही हैं? तो बैरा कहती है, शायद कि उन्हें अपने रजाई बेटे की याद आ रही हो। इस पर मलका खातून पूछती हैं, रजाई बेटा कौन है? जवाब में बैरा कहती है, सलाहुद्दीन। ये सुनते साथ ही मलका खातून की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो कहती हैं, आपने क्या कहा? तो बैरा कहती है, आपने जो सुना वही कहा, फातिमा खातून सलाहुद्दीन की रजाई माँ है, मैं इस बारे में नहीं जानती थी। वल्लाह ये अजीब है, दमिश्क के बादशाह की खातून भी ये नहीं जानती थी, वो रजाई माँ है। लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन ने ये बात सबसे क्यों छुपा रखी थी? अपनी बीवी से भी। जब सुल्तान नूरुद्दीन ने ऐसी बात छुपाई है तो कौन जानता है कि इसके बाद और क्या क्या निकलेगा। दूसरी जानिब शहजादी विक्टोरिया का काफिला सुस्त रफ्तार से अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां होता है, मगर इसी लम्हे उनके सामने एक घोड़ा गाड़ी आ रुकती है, जिस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुरैया खातून सवार होते हैं। घोड़ा गाड़ी को देखते साथ ही काफिला रुक जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुरैया खातून चेहरे डांपे हुए बैठे रहते हैं। ये देखकर शहजादी विक्टोरिया गुस्से में उनकी जानिब बढ़ती है और ब्लैकफोर्ड से पूछती है, क्या ये वही लोग हैं जो गैब्रियल से बच गए थे उस्ताद? तो ब्लैकफोर्ड कहता है, हम इसीलिए गैब्रियल का काम पूरा करेंगे। तो सुरैया खातून कहती हैं, गैब्रियल से जो बच गया है वो तुम सबकी जान ले लेगा। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। जवाब में ब्लैकफोर्ड कहता है, तुम हो कौन जिससे मैं डरूं? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी अपना चेहरा अयां करते हुए कहते हैं, सलाहुद्दीन। जबकि बादशाह बालदोन एक चोटी पर खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहा होता है और कहता है, आप मेरी बहन और उस्ताद के साथ ऐसा नहीं करेंगे सलाहुद्दीन। फिर उसके कहने पर कमांडर चलाते हुए तीरंदाजों को पुकारता है तो तीरंदाज एकदम से तैयार हो जाते हैं, मगर इससे पहले कि बादशाह बालदोन की मुट्ठी बंद होती, तीर कमान से निकलते सुल्तान नूरुद्दीन जंगी वहाँ पहुँच आते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सिपाही एकदम से सबको दबोच
लेते हैं। इसके साथ ही वो दोनों गुस्से में एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखते हुए ब्लैकफोर्ड कहता है, नूरुद्दीन जंगी का बेटा, इससे पहले कि वो मजीद कोई हरकत करता, सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुरैया खातून उन पर तीर तान लेते हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही ये एपिसोड भी अख्ताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन यानी घंटी वाले निशान पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।